दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। आइए इस वीडियो के अंदर हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 हम करेंगे यहाँ पर। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं सबसे पहले। एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो एक सर्कुलर सिलेंडर है, क्या है? एक बेलन है, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो सिलेंडर है वो कैसा है? तो सिलेंड्रिकल शेप आपको पता ही होती है क्या होती है। ये रहा हमारे पास बच्चों एक सिलेंडर। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो इस शेप में वो खड़ा हुआ है। हैविंग डायामीटर, जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो हमारे पास डायामीटर, ये देखिए, ये इसका कंप्लीट क्या होता है? डायामीटर। तो डायामीटर की वैल्यू बच्चों दे दी कितनी? 12 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, उसकी वैल्यू दे दी कितनी? h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ये किसका भरा हुआ है? दिस इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम का भरा हुआ है बच्चों। तो चलिए, दिस द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कोन्स। अब आपने देखा आइसक्रीम कोन आप लोगों ने खाया होगा। तो ये आइसक्रीम है, ये किसके अंदर फिल करनी है? कोन्स के अंदर। तो ये लीजिए, ये आइसक्रीम का क्या हो गया? कोन। इनटू कोन्स ऑफ हाइट, जिस कोन की हाइट, तो हाइट हम जो जनरल हाइट होती है, जो h की वैल्यू कोन की, वो कितनी लेते हैं? h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इसने गिवन है। तो हाइट ऑफ कोन, जो कोन क्या होता है हमारा, हिंदी में बोल लेते शंकु। एंड डायामीटर इज 6 सेंटीमीटर। तो इस कोन का जो डायामीटर है, जो इस कोन का व्यास है, वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो इसके जो टॉप पे बच्चों क्या शेप बन रखी है? हेमिस्फीयर, यानी कि एक अर्धगोला, एक हेमिस्फेरिकल शेप है। कहाँ पे? ऑन द टॉप, इसके बिल्कुल टॉप पे। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। अब इस प्रकार के कितने कोन्स, कितने शंकु विच कैन बी फिल्ड, भरे जा सकते हैं विद द आइसक्रीम। वेरी गुड। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो चलिए, तो ये है, ये भी हमने क्या है, आइसक्रीम के साथ ये कोन विद हेमिस्फीयर को फिल करना है। तो अब ये हेमिस्फीयर किसके ऊपर है? कोन के ऊपर। तो हेमिस्फीयर का भी जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? कोन के डायमीटर के इक्वल, यानी कि 6 सेंटीमीटर ही। और हेमिस्फीयर के लिए तो हमको केवल किस चीज़ की जरूरत होती है? डायमीटर, यानी उसकी रेडियस की। तो चलिए, अब बेसिक कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? बेसिक कंसेप्ट है, ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर से आइसक्रीम भरनी है बच्चों किसके अंदर? ऐसे कोन्स के अंदर जो हेमिस्फीयर के साथ में है। तो एक कोन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और कंटेनर का वॉल्यूम आप निकाल ही सकते हो, ये आपको कंटेनर का वॉल्यूम आपको पता है कैसे निकालना है। इसने पूछा है कि इस कंटेनर में से ऐसे ऐसे कितने कोन्स भरे जा सकते हैं। तो इसका मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूं बच्चों। जैसे कि अगर आप लोगों के पास 20 रुपीज़ हैं, टोटल आप लोगों के पास 20 रुपीज़ हैं, और आपने पेन खरीदना है, और एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो इतने रुपए में 5 रुपए के कितने पेन आ सकते हैं? तो आप नंबर ऑफ पेन्स कैसे निकाल देते हैं? तो टोटल मनी अपॉन में कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यानी कि सिंगल पेन की आप कॉस्ट। तो 20 अपॉन में 5, तो टोटल पेन्स आ गए आपके 4 नंबर्स। तो इसी प्रकार आपके पास जो टोटल वॉल्यूम कहाँ होगा? इस कंटेनर का वॉल्यूम, और एक कोन का वॉल्यूम ये रहा। तो टोटल कंटेनर के वॉल्यूम को एक कोन के वॉल्यूम से अगर आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके क्या लग जाएंगे? नंबर ऑफ कोन्स, कितने भरे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके का यूनिटरी मेथड के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। चलिए, अब लिखते हैं सबसे पहले हम गिवन। कंसेप्ट आप समझ चुके हैं? कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए बच्चों। इससे पहले जितनी वीडियोज हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज आपको मिल सके। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। चलिए लिखते हैं, डायामीटर ऑफ कंटेनर। कैसा कंटेनर है? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। तो डायामीटर कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं बच्चों इसको। वो गिवन है आप लोगों के पास 12 सेंटीमीटर। देखिए, ये 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैंने सारी डायमेंशंस लिख ली है अपने फिगर्स के अंदर। ठीक है बच्चों। तो डायामीटर्स, एक मिनट मैं थोड़ा इसको स्क्रीन को ठीक कर लेता हूँ। चलिए, तो डायामीटर्स है जो आपके पास है कंटेनर का, वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको गिवन है हाइट ऑफ कंटेनर। क्या गिवन है बच्चों? हाइट ऑफ कंटेनर, कंटेनर की हाइट।
तो h कैपिटल h से मैं इसको डिनोट कर लेता हूं। तो ये दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर। तो जो इसकी रेडियस आएगी बच्चों वो की होगी d बाय में 2 दैट इज 12 बाय में 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर की हमारी क्या आ जाएगी बच्चों इसकी रेडियस त्रिज्या आ जाएगी किसकी कंटेनर की। उसके बाद हम आते हैं बच्चों किसके ऊपर जो हमारे पास गिवन है शंकु के लिए यानी कि कोन के लिए। तो डायामीटर ऑफ कोन, डायामीटर ऑफ कोन, कोन का डायामीटर यानी कि स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लिया दैट इज 6 और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी जो इसकी त्रिज्या है स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो d बाय में 2 दैट बिकम्स 6 बाय में 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रेडियस आ गई किसकी बच्चों, रेडियस आ गई हमारे पास ये इस कोन की। अब सेम जो इसी के टॉप के ऊपर ये हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला है तो उसकी रेडियस भी कितनी होगी, जितनी रेडियस हमारे कोन की है हमारे शंकु की है उतनी ही रेडियस उसकी होगी। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है अर्धगोले की त्रिज्या वो भी कितनी होगी बच्चों, वो भी होगी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सेम होगी r। तो चलिए अब हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम निकाल लेंगे टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास आ जाएगा। तो कंटेनर किस शेप का है, सिलेंड्रिकल, कंटेनर शेप हमको पता होनी चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए। तो सिलेंड्रिकल बेलनाकार, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। जिस फॉर्म में आपने लिखा है उसी फॉर्म में लिख लीजिए, कैपिटल एच है और कैपिटल आर है तो पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन विद हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के साथ कोन का वॉल्यूम पूरा यानी कि कंप्लीट कोन बोलेंगे हम इसको, हेमी अर्धगोले के साथ शंकु का आयतन। तो कैसे निकलेगा ये वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का आयतन शंकु का प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का आयतन। तो ये पूरी एक जो आपके पास कोन होता है ना आइसक्रीम का उसका हमारा कंप्लीट का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और जो आपके पास हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों का वॉल्यूम आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें से कॉमन क्या रहा है, कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कॉमन लेना है। 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया और आर स्क्वायर कॉमन आ गया। इधर बचा है बच्चों एच प्लस में इधर बचा है कितना 2r। तो h प्लस में 2r यहाँ पर हमारे पास बच गया है। अब आप लोगों को देना है नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स कितने भर जाएंगे उस टोटल कंटेनर से, कितने नंबर ऑफ कोन्स आइसक्रीम के फिल हो सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो आपके पास जो कंटेनर है उसका कुल आयतन कितना है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कंप्लीट कोन, एक कंप्लीट कोन का आयतन कितना है। ठीक है, कंप्लीट कोन किसके साथ होगा हेमिस्फीयर के साथ। तो कंटेनर का वॉल्यूम कितना है ये रहा पाई आर स्क्वायर एच। मैंने अभी कोई वैल्यू पुट नहीं करी है क्योंकि वैल्यूज को मैं बाद में पुट करूंगा, जितना कैंसिल हो सकता है उतना, जितना कॉमन आ सकता है हम ले लेंगे अपॉन में। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन कोन कितना है ये रहा बच्चों दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस में 2r। ये आप लोगों के पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ वन कंप्लीट कोन। कंप्लीट कोन कौन सा है विद हेमिस्फीयर, कंप्लीट कोन कौन सा है बच्चों आपके पास है हेमिस्फीयर के साथ। बस देखिए अब यहाँ पे पाई से हो गया कैंसल आउट पाई और ये 3 क्या हो जाएगा रिवर्स होके उल्टा चला जाएगा ऊपर। तो 3r स्क्वायर एच अपॉन में यहाँ बचा है r स्क्वायर इनटू में h प्लस में 2r। अब वैल्यूज पुट कीजिए, देखिए कैपिटल R आप लोगों के पास कितना है आप स्टेटमेंट से देखते जाइए। कैपिटल R की वैल्यू आप लोगों के पास, चलो दिखा देता हूं मैं, कैपिटल R की वैल्यू है आप लोगों के पास 6 और उसके बाद है स्मॉल r की वैल्यू है आप लोगों के पास 3 और उसके बाद है कैपिटल H की वैल्यू है 15। ठीक है, और स्मॉल h की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है बच्चों, स्मॉल h की वैल्यू है 12। ये रही हमारे पास स्मॉल h की वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू कैपिटल R 6, तो 6 × 6 इंटू एच जो हमारे पास है ये 15 अपॉन में r स्क्वायर स्मॉल r तो 3 × 3 और स्मॉल h 12 प्लस में 2 × में स्मॉल r की वैल्यू है 3। अगर मैं गलती से कोई चीज़ ऐसे बोल दूं क्योंकि मुझे लिखना भी है साथ के साथ में तो प्लीज़ उसको आप करेक्शन में ले लीजिएगा, आप कर लीजिएगा उसको। तो 3 से कैंसिल आउट हुआ 3 और 3 से ये कैंसिल आउट हुआ 2 जा पे। ठीक है बच्चों, ऊपर बचा है 2 × 6 × 15 अपॉन में नीचे बचा है 12 प्लस में 6 दैट बिकम्स 2 × 6 × 15 अपॉन में नीचे बचा है बच्चों कितना 18।
ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई टू 15 टू जा 30 और 36 जा 180, 180 अपॉन में 18। तो 180 से 18 को कैंसिल आउट करोगे तो बचा कितना, 10 कॉन्स। कितने नंबर ऑफ कॉन्स भरे जा सकते हैं, तो ऐसे ऐसे 10 कॉन आइसक्रीम के भरे जा सकते हैं उस कंटेनर से। तो आप समझ गए बच्चों। तो अगर कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिए, मैं वहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है। तो दोबारा से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, क्वेश्चन को संक्षिप्त में बता देता हूँ। एक कंटेनर है सिलेंडर शेप का जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। तो कंटेनर का वॉल्यूम आप आराम से निकाल सकते हैं, रेडियस, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों गिवन है। उसमें से एक कोन भरना है, कोन विद हेमिस्फीयर। तो इस कंप्लीट का वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे कितने कोन्स भरे जा सकते हैं, तो टोटल आयतन को, एक टोटल वॉल्यूम को एक कोन के, एक शंकु के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ कोन्स निकल जाएंगे। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को बेसिक दे ही दिया है जिससे वो निकलना है। उसके बाद तो आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी है। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस बिल्कुल क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। पिछली वीडियोज आप लिंक से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मिल जाएंगे। आने वाली वीडियोज आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, बाय।